जोया गांव की उन चंद लड़कियों में से थी जिन्हें देखकर लोग अपने आप ठहर जाते थे। उसकी खूबसूरती में कोई बनावट नहीं थी, बस एक अजीब सा नूर था जो सीधे दिल तक उतर जाता था। लेकिन यही नूर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया था। उसकी सौतेली माँ रशीदा बेगम उसे दिल से नफरत करती थी। जोया का हंसना, उसका चुप रहना, यहाँ तक कि उसका सांस लेना भी रशीदा को चुभता था। उसे लगता था कि जोया की वजह से उसकी अपनी बेटी नाजरीन हमेशा पीछे रह जाएगी। जोया के अब्बा जिंदा थे तब तक घर में कोई उसे कुछ नहीं कहता था। वो अपनी बेटी को फूल की तरह रखते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद घर का माहौल बदल गया। अब जोया के लिए ये घर सुकून नहीं, एक बोझ बन चुका था। सुबह की पहली अजान के साथ जोया उठती, चूल्हा जलाना, पानी भरना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ वही करती। लेकिन हर काम में कमी निकालना रशीदा की आदत थी। रोटी जली है, बर्तन ठीक से नहीं। जब ये सब उसके दिल पर भारी हो जाता तो वो गांव से बाहर बनी उस ऊंची पहाड़ी पर चली जाती। वही उसकी दुनिया थी, वही उसका सुकून। वहां बैठकर नीचे बहती नदी को देखती, ठंडी हवा उसके बालों से खेलती और उसे लगता जैसे उसकी अम्मी आज भी उसके पास बैठी हैं। अम्मी, मैं थक गई हूँ। लेकिन जोया को नहीं पता था कि कोई और भी था जो उसे वहां हर रोज देखता था। वो था जिन अजान। अजान कोई आम जिन नहीं था, वो आग और पानी से बना था, सदियों से अकेला, सदियों से इंसानी मोहब्बत को दूर से देखता हुआ। लेकिन जब उसकी नजर जोया पर पड़ी तो वो ठहर गया। उसने इतनी पाक, इतनी मासूम रूह पहले कभी नहीं देखी थी। एक शाम जब जोया पहाड़ी पर बैठी थी, उसे अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जोया, उस आवाज ने उसकी रूह तक को हिला दिया। वो डर के मारे वहां से भागी और सीधे घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसे नींद नहीं आई, हर आहट उसे चौंका देती। आईने में उसे अपना अक्स नहीं, किसी और की आंखें दिखाई देने लगी। गांव में बातें फैलने लगी कि जोया पर किसी का साया है। कुछ लोग डरते थे, कुछ हंसते थे। इसी बीच गांव के बड़े जमींदार का बेटा आदिल शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा। पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और नेक दिल। जब उसने जोया को देखा तो उसे उसकी आंखों में पागलपन नहीं, गहरा खौफ दिखाई दिया। उसने तय कर लिया कि वो सच्चाई जाने बिना चुप नहीं बैठेगा। उधर रशीदा बेगम रात के अंधेरे में काले अमल करने वाले पीर सलीम के पास जा चुकी थी। उसने जोया की एक चीज देकर जिन को आजाद करवाया था। पीर ने चेतावनी दी थी कि ये जिन मोहब्बत में खतरनाक हो सकता है, लेकिन रशीदा को बस जोया से छुटकारा चाहिए था। अजान को ये यकीन दिलाया गया कि जोया ने ही उसे बुलाया है। एक रात अजान जोया के सामने आ खड़ा हुआ। तुम मेरी हो। जोया कांपने लगी, उसकी आवाज गले में अटक गई। उसी पल आदिल वहां पहुंचा। उसने आयतें पढ़नी शुरू की। हवा तेज हो गई, माहौल भारी हो उठा। अजान दर्द से चीख उठा। आदिल ने सच्चाई बता दी कि उसे धोखे से बुलाया गया है। जोया ने कांपती लेकिन सच्ची आवाज में कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उस इनकार ने जिन के वजूद को हिला दिया। आग और पानी आपस में टकराए, सब कुछ शांत हो गया। जोया जमीन पर बैठ गई, उसकी सांसें तेज थीं। सच सामने आ चुका था। रशीदा बेगम की साजिश उजागर हुई और उसे गांव से निकाल दिया गया। कुछ समय बाद जोया की जिंदगी में फिर से रोशनी लौटी। वही पहाड़ी अब फिर से उसका सुकून बन गई थी, लेकिन इस बार बिना डर के। जोया जान चुकी थी कि सच्चा यकीन और हिम्मत हर शैतानी ताकत से बड़ी होती है।